7 मार्च 2025 दिन शुक्रवार की फटाफट खबरें इस प्रकार हैं। घर बनाकर देने होंगे, प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, योगी सरकार को सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों के घर गिराए जाने के मामले पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई चौंकाने वाली है और बेहद गलत उदाहरण पेश करती है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय ओका और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने घरों को तोड़े जाने को अत्याचारी कदम बताया है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकार को लोगों को मकान वापस बनाकर देना होगा। दिल्ली वालों को सीएम रेखा गुप्ता ने आते ही दे दी खुशखबरी। शुरू हो गया दिल्ली पुलिस का एक्शन प्लान, मुस्लिमों पर खास नजर। दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई, नालों की हालत और सड़कों की हालत मुद्दा गरमाया था, मगर एक मुद्दा और भी काफी गरमाया था। इस चुनाव में अवैध रूप से रह रहे दूसरे देशों के नागरिकों का मुद्दा छाया था। चुनाव से पहले बांग्लादेशियों की धरपकड़ शुरू हो गई थी, गिरफ्तार कर संबंधित एजेंसी को सौंपा जा रहा था। अब इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। उनको डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का भाई गिरफ्तार, जाने क्या है पूरा मामला। वीरेंद्र सहवाग के भाई विनोद सहवाग को मनी माजरा थाना पुलिस ने 7 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में गिरफ्तार किया है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास, कुल सचिव ने कहा। खबर बदायूं से। राजकीय महाविद्यालय में आयोजित युवा महोत्सव के तहत 20वें वार्षिक क्रीड़ा समारोह में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं कराई गयी। उद्घाटन, ध्वजारोहण, पिछले सत्र के चैंपियन को मशाल देकर एवं मार्च पास्ट की सलामी लेकर मुख्य अतिथि रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव संजीव कुमार एवं विशिष्ट अतिथि बरेली कॉलेज बरेली के प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह ने किया। मुख्य अतिथि संजीव कुमार ने कहा कि युवाओं को खेल की भावना से खेल खेलते हुए इसे अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाना चाहिए। युवक ने कमरे में फंदा लगाकर की आत्महत्या। खबर बदायूं से। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के डीएम रोड स्थित एक कॉलोनी में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक वजीरगंज थाना क्षेत्र का निवासी था और अपने घर में अकेला रहता था। चौथे दिन भी नहीं पकड़ा गया हत्या का आरोपी सतीश। खबर बदायूं से। संभल के युवक कैलाश की हत्या 4 दिन पहले हुई थी, जब वह अपनी बहन का रिश्ता पक्का कर घर लौट रहा था। सतीश यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर कैलाश को गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिला पंचायत की बैठक आज। खबर बदायूं से। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मासूम रजा ने बताया कि जिला पंचायत बोर्ड की बैठक आज 7 मार्च को 11:30 बजे से सभागार में आयोजित की जाएगी। दिल्ली वेदर। दिल्ली नोएडा में थमा बर्फीली हवाओं का सिलसिला, अब फिर बढ़ने लगी गर्मी। होली पर होगी बारिश। दिल्ली में हवाओं की रफ्तार कम होने से तापमान बढ़ रहा है। 11 मार्च तक यह 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। होली के दिन भी हल्की बारिश की संभावना है। अगले 6 से 7 दिनों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं। अम्बेडकर काशीराम के रास्ते से भटकी बीएसपी, पैसे, परिवार और कुछ चुनिंदा नेताओं। बीएसपी की खराब हालत से दुखी हैं मायावती के कई पूर्व सहयोगी। मायावती के कई पुराने सहयोगी बीएसपी से निकलकर सपा, बीजेपी और कांग्रेस में चले गए। उन्होंने बीएसपी की हालत पर बड़ी निराशा व्यक्त की है। की शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। नैस्डैक सूचकांक अपने रिकॉर्ड से 10% से अधिक नीचे आया। खबर शेयर बाजार से। अमेरिका के शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई है। इसका कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को माना जा रहा है। बड़ी संख्या में निवेशकों ने पैसे निकाले, जिसके कारण बिकवाली हुई। बिहार आने से रोका तो यहीं बस जाऊंगा, आरजेडी के विरोध पर बिफरे बाबा बागेश्वर। बागेश्वर धाम के प्रमुख और कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गोपालगंज में उनके दौरे का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर हमें रोकोगे और हम मर जाएंगे तो हम फिर बिहार में ही जन्म लेंगे, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बाबा बागेश्वर के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मैडम पैसे तो देकर जाइए, बिना किराया दिए ऑटो से उतरकर चल पड़ी महिला पुलिसकर्मी। पीछे पीछे दौड़ा चालक। बाराबंकी की महिला पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। बाराबंकी जिले में एक महिला पुलिसकर्मी ने ऑटो से सफर किया, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो वह वर्दी का रौब दिखाने लगी, ऑटो चालक को हड़काने लगी।
खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से। मनोना धाम के महंत पर आरोप लगाकर टावर पर चढ़ा युवक, बोला मुझसे ढोंग कराते थे। बरेली के आंवला में मनोना गांव स्थित निर्माणाधीन खाटू श्याम मंदिर के महंत व उनके भाइयों पर गंभीर आरोप लगाकर एक युवक बृहस्पतिवार को टावर पर चढ़ गया। सुनवाई न होने पर वहां से कूदने की धमकी देने लगा। पुलिस ने बमुश्किल उसे नीचे उतारा। खबर उत्तर प्रदेश से। परिजनों संग ढूंढने का ड्रामा करते रहे आरोपी, बोले कालगल को बुलाया है कहकर ले गए थे। खबर कानपुर से। आरोपी अजहर उर्फ अज्जू और नजर अली उर्फ हुसैनी ने किशोर को बताया कि उन्होंने एक कालगल को बुलाया है। आरोपियों के पास रस्सी देख किशोर ने पूछा तो बताया कि युवती को बांधकर उसके साथ संबंध बनाएंगे। हालांकि खंडर पहुंचते ही दोनों ने रस्सी से किशोर के ही हाथ पैर बांध दिए और दुष्कर्म किया। लखनऊ न्यूज। समय से काम पूरा ना हुआ तो एफआईआर दर्ज कराकर भेज दूंगी जेल। लखनऊ हरदोई मार्ग पर निर्माण की सुस्त रफ्तार देखकर मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने ठेकेदार को मई तक काम न पूरा होने पर एफआईआर कराकर जेल भेजने की चेतावनी दी। बृहस्पतिवार को निरीक्षण में लापरवाही मिलने पर उन्होंने अफसरों की भी क्लास लगाई। परियोजना निदेशक सौरभ चौरसिया के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। एमपी समेत 6 राज्यों का वांटेड तामराज गिरफ्तार। आसाराम नारायण साईं का कट्टर अनुयायी 10 सालों से था फरार। धर्म परिवर्तन कर बन गया स्टीफन।